भाई एक्स्ट्रा 1.5 लाख बचाना है अंडर 80 EEA। चलिए मैं बताता हूँ ये है क्या। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे लगभग 3.5 लाख व्यू हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट एंड क्वेश्चंस हैं कि भैया 80 EEA को अवेल कैसे करना। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं कि इसको अवेल कैसे करना है और ये एक्चुअली में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं राम का नाम लेकर। राम राम। तो सबसे पहले जानते हैं कि 80 EEA एक्चुअल में है क्या। जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है उनको पता होगा कि भैया 2 लाख की रिबेट मिलती है आपको अंडर सेक्शन 24B, राइट। अब 80 EEA उसके ऊपर एक एक्सटेंशन है कि अगर आप कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, आप किसी क्राइटेरिया में फॉल करते हो, तो आप एक्स्ट्रा 1.5 लाख बचा सकते हो ऑन योर होम लोन इंटरेस्ट। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है कि आपकी ये पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहला घर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अबाउट डेट्स। आपका जो होम लोन सैंक्शन हुआ है वो होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में, तभी आप 80 EEA का फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके घर की जो रजिस्ट्री वैल्यू है, जो स्टैंप ड्यूटी आपने पे की है, वो 45 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, गाजियाबाद, नोएडा, तब आपका जो घर है, घर का जो कारपेट एरिया है, दैट शुडंट बी मोर देन 60 स्क्वायर गज, विच इज एग्जैक्टली 645 स्क्वायर फीट। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो ये हो जाता है 90 स्क्वायर गज, जो कि बनता है 968, यस, 968 स्क्वायर फीट फॉर नॉन मेट्रो सिटीज। तो अगर ये 4 क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिए तो अब आप अवेल कर सकते हैं 80 EEA के अंदर बेनिफिट्स अप टू 1.5 लाख रुपीज। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो भैया, किसी ने होम लोन लिया था 30 लाख का, ठीक है, मंथली ईएमआई दे रहा है भाई 30,000 रुपये। एग्जाम्पल के लिए मैंने फिगर्स को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जिससे जल्दी से आपको समझ में आए, ठीक है। और उसका जो मंथली इंटरेस्ट है वो 25,000 रुपये है, क्योंकि शुरू में प्रिंसिपल बहुत कम जाता है और इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए हम कहते हैं कि भैया ईयरली इंटरेस्ट 25,000 की 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 लाख रुपये भाई साहब इंटरेस्ट भरते हैं, ठीक है। अब 24B में ऑलरेडी 2 लाख तक की रिबेट मिल जाती है, तो आप एक्स्ट्रा कितना भर रहे हो? 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये आप 80 EEA में क्लेम कर सकते हो। इतना सा गेम है। तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऑन माय इंस्टाग्राम रील की किस किस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछें, आई ट्राई टू आंसर इट। तो पहला बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमने इस डेट को लिया है तो उस डेट को लिया है तो ऐसा हुआ है। तो भैया डेट्स आर वेरी क्लियर, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय मी, इट्स गवर्नमेंट थिंग। तो डेट तो वही है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में अगर आपका होम लोन सैंक्शन हुआ है, दैट इज क्लियर। दूसरा बहुत ज्यादा क्वेश्चन था कि भैया अगर होम लोन शेयर्ड है बिटवीन 2 पीपल, दोनों अवेल कर सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख 24B में और 1.5 लाख 80 EEA में, तो टोटल 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है दोनों को, ठीक है। बैंक ट्रांसफर करवाया तो अगर इन्हीं डेट्स के बीच में होम लोन सैंक्शन हुआ है, बैंक ट्रांसफर कराओ, कुछ भी कराओ, आप उसको अवेल कर सकते हो। प्री EMI का केस है तो यस, अगर प्री EMI का केस है तो उस केस में भी भैया आपका होम लोन सैंक्शन हो चुका होता है। हाँ, वो धीरे धीरे निकल रहा होता है, तो ठीक है। अगर आप प्री EMI भी दे रहे हो लेकिन डेट्स आपकी मैच होती हैं जो शुरू में बताई हैं, आप अवेल कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है एक्चुअली ना, टैक्सेशन के बारे में इंडिया में लोगों को बहुत कम पता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ जाके अवेल करना है, बैंक वालों को क्या बोलना है, क्या कोई एजेंट हायर करना पड़ेगा क्या? सॉरी गाइज, एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ITR। आप सब भरते होंगे, आई आई नो, जितने भी होम लोन अगर आपने ले रखा है तो ITR सब फिल करते ही होंगे। तो रिजीम के बारे में भी एक क्वेश्चन था, तो मिलेगा तो ओल्ड रिजीम में ही, न्यू रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है इसका। अगर आप ओल्ड रिजीम में है तो जब आप ITR फिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो आप हमेशा अप्रैल के बाद मई में जून में भरते हैं हम लोग, उसको भरते टाइम अपने CA को बताओगे कि भैया मैं इस क्राइटेरिया में फॉल होता हूं, या आपका CA आपको बता देगा और मुझे ये बेनिफिट मिलना चाहिए। आपको किसी एजेंट से बात नहीं करनी है, बैंक में तो आपको बिल्कुल नहीं बात करनी, बैंक का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा ITR भरते टाइम। तो जब ITR फिल करो तो उस टाइम पे वहां पे एक्स्ट्रा अपनी वो दिखा देना, और ये सारे प्रूफ डालने के बाद कि रजिस्ट्री इस डेट की है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, आपको मिल जाएगा वो बेनिफिट। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, फॉलो कर लो। मिलकर टैक्स बचाते हैं और बढ़ते हैं एक कदम और प्रगति की ओर। जय श्री राम।